ओके तो ये है अपनी लाइट जो इंस्टॉल हुई। ये है एचजेजी बाई लाइट्स, नीचे एचजेजी 7 एलईडी लगी है। ये फ्लड लाइट है, ये 90% ऑलमोस्ट फ्लड है। ओके तो बाइक मैंने स्टार्ट कर ही ली और अगर दोनों लाइट जलाएंगे ना तो डे में कुछ ऐसा लुक आने वाला है। स्पॉट देखो, रोड पे राइट की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। अब आप फ्लड देखो, पूरे पेड़ वेड़ सब लिट अप हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे येलो में जल रही है और मैं इसे सिंगल प्रेस करूंगा तो ये इस पैटर्न में ब्लिंक करेगी। और रैप कराने के बाद जब मैंने हटा के इसको पेट्रोल से साफ किया तो आप देख रहे हैं ये पूरा व्हाइट व्हाइट आ गया है। व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई अपनी बाइक में ये लाइट्स लगाए हुए ना ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो गए और जिस दिन लाइट लगवा के आए उस दिन शाम को बारिश हो गई और अगले दिन बाइक बहुत ही गंदी खड़ी थी और बारिश बंद हो नहीं रही थी जो मैं इसको साफ़ करूँ और अच्छे से दिखाऊँ, क्योंकि उतनी गंदी बाइक में मैं आपको क्या ही दिखाता। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको वो लाइट अच्छे से, क्योंकि वो एक लुक सामने से मैं दिखा नहीं पाया। अंधेरा हो गया था घर आते हुए और बारिश में गंदी तो हो ही गई थी। अंधेरा नहीं होता तो शायद उस लुक में भी एक बार आपको दिखा देते, बट अभी हम दिखाते हैं आपको अपनी सी बाइक अपनी पुरानी लोकेशन पे आ गया जहाँ पे अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियो शूट होती है। और भाई आज शांति है, कोई नहीं है, क्योंकि कोई होता है ना तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ बोलने में। अभी उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है बोलने का। ऐसे इस वीडियो के ना 2 पार्ट्स रहने वाले, एक नाइट वाला जिसमें मैं आपको थ्रो वगैरह दिखाऊंगा, वो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, क्योंकि यार नाइट में ज़्यादा से बाइक, जब नाइट वाला ब्लॉग स्टार्ट किया ना तो बाइक अच्छे से उसमें दिखी नहीं और तो वो काफ़ी लंबा हो रहा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, नाइट की क्लिप्स इसमें ऐड करते हैं तो आपको लाइट्स का लुक भी मिल जाएगा बाइक पे लगे हुए, और रात को इसकी क्या थ्रो होने वाला है, क्या विजिबिलिटी होने वाली है रोड पे, वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं फिर। ओके तो ये है अपनी लाइट जो इंस्टॉल हुई। ये है एचजेजी बाई लाइट्स, एचजेजी मर्सिडीज़ भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। और ये हैंडल के यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है मैंने दोनों तरफ। कुछ ऐसा लुक आएगा अगर सामने से देखोगे। वैसे क्या है ना, ये वाइज़र काफ़ी बड़ा है तो ये इधर इससे ना ये काफ़ी हद तक कवर हो रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि दूर से अगर कोई खड़ा है ना तो उसको बहुत जल्दी नज़र आएगी। बाकी जो नीचे लगी हुई हैं वो हैं अपनी एचजेजी 7 एलईडी। वो तो मैंने जब लास्ट ईयर बाइक ली थी उसके बाद ही लगवा ली थी, क्योंकि यार हेडलाइट तो कोई भी बाइक को हेडलाइट तो यूज़लेस ही रहती है। पावर कट ऑफ करते हैं पहले इसका, ये धक्के मार के स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एचजेजी 7 एलईडी है। तो इन दोनों लाइट्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो नीचे एचजेजी 7 एलईडी लगी है ये फ्लड लाइट है, ये 90% ऑलमोस्ट फ्लड है और 10% ही स्पॉट है। जो ऊपर लगी है वो 100% स्पॉट है। भाई चाइनीज़ लाइट है, थोड़ा बहुत ग्लेयर है, लेकिन 99% ये स्पॉट लाइट है। तो नैरो रोड्स पे कोई अगर आएगा ना तो उसको परेशान नहीं करने वाली। आप एक नाइट वाली क्लिप देखिए, इससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि क्या डिफरेंस रहता है स्पॉट लाइट में और फ्लड लाइट में। लुक तो ये लाइट्स बहुत ही सही दे रही हैं, लेकिन यार मैंने जो यूट्यूब शॉर्ट डाला या जो लॉन्ग वीडियो डाली थी इनके इंस्टॉलेशन की, उस पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि भाई तुमने चालान पुलिस वालों को और ज़्यादा वेलकम कर दिया चालान करवाने के लिए। बट मुझे लगता है इनसे ज़्यादा नीचे वाली जो लगी है ना ये रिस्क है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं, बहुत दूर से दिखती हैं, तो इन पे चालान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये तो हाइड भी हो जाती है। एक बेटर बात पता क्या है, अभी मैंने सेट करके मैं घुमाऊंगा नहीं, ये बहुत ही ईजिली अंदर की तरफ घूम जाती है। तो अगर हिमाचल वगैरह जा रहे हो ना तो मैं लग रहा है कवर पे भी पंगा होने वाला है, अंदर घुमा दो। बाकी इन दोनों लाइट्स में अगर फ्लड और स्पॉट के अलावा और डिफरेंस की बात करें तो जो ऊपर लगी है ये पेयर हो गया 90 वाट, 45 वाट ईच। नीचे जो लगी हैं उसका पेयर हो गया 140 वाट, जो हो गया 70 वाट ईच। ठीक है, इसमें 7 एलईडी हैं और इसमें आई थिंक प्रोजेक्टर है, ड्यूअल प्रोजेक्टर है। ये लाइट जो है इसमें 3 मोड आते हैं, जिसमें आप जो येलो है वो लो बीम है, जो वाइट है वो हाई बीम है, और येलो वाइट है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्लस इसमें जो वो है ब्लिंकिंग पैटर्न भी आता है। ब्लिंकिंग पैटर्न मुझे नहीं लगता किसी काम का यार, और ब्लिंकिंग पैटर्न आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए। पीछे का कचरा इग्नोर कर देना, इधर से स्लाइड पड़ रही है, इधर से आई थिंक फ्रेम ज़्यादा सही आ रही है। बाकी अगर इसके स्विच की बात करें ना तो इसका जो ब्लिंकिंग है, अगर आप ये है इसका स्विच, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इधर एक जो पीछे येलो दिया है, अब इसको आप डायरेक्ट भी प्रेस कर सकते हैं। सपोज लाइट्स बंद है, इसको एक बार प्रेस करोगे लाइट्स स्टार्ट कर देगी ब्लिंकिंग करना, इस येलो में स्टार्ट करती है, क्योंकि जब भी आप स्विच ऑन करोगे लाइट लो बीम में ही ऑन होगी जो है येलो। और सही भी है यार, फॉग लाइट्स, फॉग वगैरह में आपको राइड करना है, रेन में राइड करना है तो येलो लाइट ही काम आती है। वाइट लाइट तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है फॉग और रेन में, वाइट लाइट में कुछ नहीं दिखता। मोस्टली इन लाइट्स पर भी मैं अपने येलो कवर लगा के ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे येलो में ज़्यादा विजिबिलिटी लगती है, वाइट में उतना मुझे समझ नहीं आता। तो अभी मैंने हटा रखे क्योंकि वॉश करी थी एक दिन मैंने यार, येलो कवर लगे हुए ही वॉश कर दी, तो इस वाली लाइट में थोड़ा सा मॉइस्चर चला गया था, क्योंकि यहाँ पे ना पानी स्टोर हो जाता है तो फिर वो भरा रहता है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं तो फिर लाइट में ही जाएगा अगर लाइट हीट होगी तो। इसलिए मैं जब भी वॉश करता हूँ येलो कवर हटा देता हूँ, 2-4 दिन ऐसे ही रखता हूँ, उसके बाद जब भी राइड होती है फिर येलो कवर लगा लेते हैं। बाकी अपनी लॉन्ग राइड की तैयारी तो पूरी हो गई, बस जो मेन कंपोनेंट रह गया वो है इसके टायर्स। टायर्स गंदे हो गए यार, मानसून में कुछ साफ़ नहीं रह सकते। ये बाइक मैंने धो के खड़ी करी थी सिर्फ इसीलिए ताकि आपको बाइक मैं अच्छे से दिखा सकूं, लेकिन यहाँ तक आने में ही इसका ये हाल हो गया। नीचे देखेंगे, नीचे सम गार्ड में भी डस्ट लग गई, यहाँ भी लग गई। बाकी
ज़्यादा पॉलिश वॉलिश तो मैंने करी नहीं थी अभी इस पर, घर पे ही वॉश करी थी। वॉश करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर दूसरे दिन गंदी हो जाती है अगर हम निकालते हैं तो। और बारिश तो डेली की हो रही है, बारिश का तो पता ही नहीं क्या यार। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना बाइक का लुक कैसा लग रहा है ये लाइट्स इंस्टॉल होने के बाद। बस एक प्रॉब्लम हो गई ये लाइट इंस्टॉल होने के बाद, वो है मेरा ये इंस्टा माउंट। अगर मैं इसमें स्टिक लगाऊंगा तो जो स्टिक जाएगी वो जाती है ऐसे ऑलमोस्ट, ठीक है, लाइक दिस। तो वो लाइट को 20 से काटने वाली है। तो अगर मुझे और कोई स्पेस मुझे मिल नहीं रही है माउंट मार लगाने का ना, और यहाँ का एंगल भी बड़ा सही आता है। आपने ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग देखे, नहीं देखे तो मैं आपको ये वाली फ्रेम दिखा रहा हूँ। अब देखो क्या सही शॉट आता है यहाँ से, मतलब इससे बेहतर एंगल नहीं आ सकता बाइक चलाते हुए। तो इसका और कोई ऑप्शन है भी नहीं और कहीं मैं माउंट करना भी नहीं चाहता। थोड़ी सी मेहनत लगेगी एक्स्ट्रा, रात में लाइट यूज़ करनी है तो इसको खोलना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा नहीं है, 2 नट ही हैं, ये वाले दोनों नट खोलो, स्टिक बाहर निकालो, टॉप बॉक्स में डालो। टॉप बॉक्स का फ़ायदा है चीज़ें बहुत ही एक्सेसिबल रहती हैं। एलन की एक साथ रखनी पड़ेगी पॉकेट में हमेशा, और जब इंस्टा यूज़ करना है डे में क्या है, डे में लाइट तो चाहिए नहीं, डे में डाल लूँगा अपनी स्टिक और रात को स्टिक हटा देंगे तो लाइट्स का अपना बेहतर उपयोग कर पाएंगे हम। बाकी अगर इन लाइट्स के प्राइस की बात करो तो नीचे जो 7 LED लगी है ये विद क्लैंप मुझे पड़ी अराउंड 6700। मैट डॉग के क्लैंप हैं, एचजेजी की लाइट है, वैष्णु की वायरिंग हार्नेस है, भाई फुल कॉकटेल बना हुआ है। ऊपर अगर ये बात करें ये तो एचजेजी है और इसकी वायरिंग हार्नेस भी एचजेजी है। तो लाइट्स की अगर बात करें, सिर्फ लाइट थी 3800 रुपीज़ की, क्लैंप जो इसके थे वो एचजेजी के ही थे, वो थे 250 रुपीज़ के, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हैवी क्लैंप की ज़रूरत है नहीं। नीचे वाली लाइट बहुत हैवी है तो इसके लिए हैवी क्लैंप चाहिए थे। बाकी 300 रुपये था लेबर चार्ज, तो टोटल कर लेना जो भी हो गया इन सब का। तो एक बहुत ही अच्छा थ्रो देता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ना इसकी नाइट क्लिप, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ तो अभी लाइट जलाने का कोई फ़ायदा है नहीं। मुझे लग रहा है मेरी बाइक ज़्यादा सेक्सी लग रही है, मोर भी आ रहा है मेरी बाइक देखने। लोकेशन तो ये हमारी बहुत ही सही है, बट आईफोन का जूम किसी काम का है नहीं। ओके, तो बाइक मैंने स्टार्ट कर ही ली, और अगर दोनों लाइट जलाएंगे तो डे में कुछ ऐसा लुक आने वाला है। डे में वैसे तो जलानी नहीं है, डे में अगर वीडियो या रील्स वगैरह बनानी है ना तो सामने से बहुत ही सही फ्रेम आएगा। आई थिंक फ्रेम फुटेज क्लियर आ रही हो, लाइट फुटेज को ख़राब ना कर रही हो, तो ये कुछ लुक रहने वाला है सामने से। बाकी नाइट का तो लुक हम आपको अच्छे से दिखाएंगे ही। तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई बाइक कैसी लग रही है, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यहाँ तक आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही डिसेंट सा कंटेंट लेके आता हूँ मैं, बिना किसी तमाशे के, बिना किसी ड्रामे के, सीधा मोटो व्लॉगिंग, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू बाइक्स एंड ट्रैवल। तो भाई फॉलो कर लो, अच्छा कंटेंट देखना शुरू करो। कब तक छपरी बना देखते रहोगे इंटरनेट पे। ये हो गया इसका येलो पैटर्न, नाइट में देखोगे वो बात अलग। पहले मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ से आपको। उसके बाद ये बटन है, ये जो इसका स्विच है, इसको अगर एक बार प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा वाइट, और एक बार और अगर इसे प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी येलो वाइट। देख रहे हैं, लो बीम में येलो गिरेगा और ऊपर वाइट जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ वाइट सा लगने लगा है लेंस में, देखोगे। बाकी अगर इसके ब्लिंकर की बात करें तो ये एक तो ये पैटर्न है इसके ब्लिंकिंग का। बाकी दोबारा अगर हम वो बटन प्रेस करेंगे, किधर गई बटन, तो एक ये पैटर्न है। पकड़ के कोई मारेगा इनको चलाने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस। तो एक बार हम 7 LED जलाते हैं, और अभी मैंने येलो कवर हटा रखे हैं। अब अगर आप ये 7 LED नोटिस करेंगे ना तो ये पूरे रोड पे ग्लेयर हो रहा है। इवन आप देखेंगे ना तो ऊपर के पेड़ तक पे रोशनी है, इसका आप ग्लेयर देख रहे हैं पूरे रोड पे। तो इससे होगा क्या, अगर सिर्फ सिंगल रोड है और सामने से कोई आ रहा है तो ये लाइट उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। एक बार हम आपको ये बंद करते हैं और उसको दिखाते हैं। अब आप इसको देखो, इसका क्या है, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। इसमें 3 पैटर्न आते हैं, एक येलो जो लो बीम में काम करता है, दूसरा वाइट है, ये हाई बीम है, लेकिन इसका भी स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं है जो बहुत ज़्यादा किसी को इरिटेट करे, और तीसरा है येलो और वाइट, जिसमें लो बीम और हाई बीम का कॉम्बिनेशन है। सो होता क्या है, अगर आप सिंगल रोड पे हो तो आप ये वाली जलाओ और लो बीम में कर लो। ये क्या है, और भी नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। फोकस है तो सामने वाले आप देख रहे हैं, आप सामने ट्रक खड़ा हुआ है मेरे, अगर गोप्रो में आ रहा है अंधेरे में तो, बट उसके ग्लास पे लाइट नहीं पड़ रही है ना, मतलब उसके देखो कि नीचे हाफ बॉडी पे है। तो आई थिंक बाइक वाला या कार वाला भी होगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। और यार इंडियन रोड्स ना कहीं कहीं पे इतने डार्क होते हैं कि आपको बाइक की हेडलाइट में कुछ नहीं दिखता। कोई भी बाइकर देखोगे जो लॉन्ग राइड करता है उसकी बाइक में फॉग लाइट्स लगी होंगी, क्योंकि लॉन्ग राइड करनी है भाई तो रात में भी राइड करना पड़ता है। दिन में राइड करना वैसे इतना हेक्टिक होता है इंडियन रोड्स पे यार, इतना ट्रैफिक है, उस ऊपर से गर्मी समर्स में अगर राइड कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक डिसेंट पेयर लाइट चाहिए जो आपके रोड को इल्यूमिनेट कर सके, ताकि आप अंधे होके कहीं गड्ढे में गिर के ना निकल लो। इसलिए सामने वाले का भी ध्यान रखना है, लेकिन भाई खुद की जान की आपको ज़्यादा परवाह करनी है, क्योंकि 90% सामने वाला
जो है ना, वो उससे आपकी कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि आप रोड पे जब चलते हैं ना, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो लो बीम पे हैं, हाई बीम पे हैं, आप डिपर मारते रहो, वो नहीं कर रहे लो बीम, उन्हें पता ही नहीं है। शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये लाइट इंस्टॉल कराई है, ताकि सामने वाला परेशान ना हो और मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड होकर रोड पे ना चलाऊं। बाकी अगर इनके जो दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करो ना भाई, तो कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप देख रहे हो येलो वाइट, अगर हम इसका भी वाइट कर दें तो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन सी दैट, मतलब पूरा रोड लिटअप हो चुका है। फ्लड लाइट ये तो करती है, अब फ्लड लाइट भी ज़रूरी है अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो। द रीज़न इज़ कि अगर रोड के साइड से कोई इंसान खड़ा है जो रोड क्रॉस करना चाहता है, या कोई जानवर खड़ा है, रात को जानवर ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपकी सिर्फ स्पॉट लाइट अगर मैं ये बंद कर दूँ ना, तो अब आप देखेंगे मुझे राइट साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। ये लाइट मैंने थोड़ी सी लेफ्ट की साइड तरफ टिल्ट कर रखी है, तो लेफ्ट की साइड मुझे रोड पे दिख रहा है, बट राइट साइड में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो अगर राइट साइड से कोई भी जानवर क्रॉस कर रहे हैं, खड़ा है, तो मुझे दिखेगा नहीं, और जिसमें ना आपके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम पे एक्सीडेंट्स के। इसलिए एक फ्लड लाइट चाहिए। जब आप हाईवे पे राइड कर रहे हो, सामने से ट्रैफिक नहीं आ रहा, मस्त जलाओ यार बढ़िया से, यू कैन सी, ऐसे हम जला सकते हैं, बढ़िया से अपनी राइड करो, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। फिर आपको ना किसी और को दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी। सही निकलता हूँ, क्या हालत हुई है गड्ढों की। जब देख रहे हो ऐसे गड्ढे आपको अपनी हेडलाइट में क्या दिखेंगे अगर रोड पे अचानक से आ गए, और लिटरली ऐसे गड्ढे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है सिर्फ इसीलिए यहाँ पे है, नॉर्मल हाईवे पे भी आ जाते हैं भाई ऐसे गड्ढे। बाकी बहुत से लोगों को यार राइट साइड पुल का भी रहता है। अब देखो मेरी बाइक, मैंने दोनों हाथ छोड़ रखे, ये रहे दोनों मेरे हाथ, और ये रही मेरी बाइक। तो लोगों को कंप्लेंट है राइट साइड पुल की, बट अपनी बाइक में नहीं है। बीच में एक बार आई थी, वो व्हील अलाइनमेंट की वजह से थी, व्हील अलाइनमेंट कराया, बाइक फिर से एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। तो जो स्विच है ये ड्यूल आता है, आगे रेड है जिससे आपका ऑन ऑफ करते हैं, और पीछे एक ब्लू कलर की बटन दे रखी है। अब इससे क्या होता है, जैसे येलो में जल रही है और मैं इसे सिंगल प्रेस करूंगा तो ये इस पैटर्न में ब्लिंक करेगी, और एक बार और करूंगा तो ये इस पैटर्न में ब्लिंक करेगी। तो इसमें 2 पैटर्न है। बाकी अगर हम ऑफ, एक बार और रेड बटन प्रेस कर देंगे, ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। बाकी अगर वाइट में करेंगे तो ये सेम वाइट में प्रेस होगी, और अगर हम येलो वाइट में कर लेंगे इसे, तो ये येलो वाइट में ब्लिंक होगी। ब्लिंकर यार मुझे लगता नहीं कि इतना ज़रूरी है, और ब्लिंक इस टाइप का तो ठीक है। अगर आपको रील व्हील बनानी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये वाला तो भाई पकड़ के मारेगा सामने वाला उतर के, अगर किसी के सामने ये वाला जला दिया तो। इसको एक बढ़िया सा डार्क पैच मिल गया, इस पर आपको दिखाते हैं लाइट्स अच्छे से। फ़ोन से थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, आई होप क्वालिटी और बेटर आएगी। तो एक तो सबसे पहले तो आप स्पॉट और फ्लड लाइट का डिफरेंस देखो। स्पॉट देखो, रोड पे राइट की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, और नीचे है पूरे पे स्प्रेड नहीं कर रही है, पेड़ों को लिटअप नहीं कर रही है। वहीं अगर हम अपनी फ्लड लाइट की बात करें ना, इसको बंद करते हैं और फ्लड जलाते हैं। अब आप फ्लड देखो, पूरे पेड़ वेड़ सब लिटअप हो गए हैं। तो दैट मीन्स अगर सिंगल रोड है और सामने से कोई आ रहा है, उसको कुछ नहीं दिखने वाला इन लाइट्स में। ये वाली फुटेज में ना ये वाइजर थोड़ा सा आपको गंदा लगेगा, क्योंकि यार इस पे ना मैंने रैप करा रखी थी, और रैप कराने के बाद जब मैंने हटा के इसको पेट्रोल से साफ़ किया तो आप देख रहे हैं ये पूरा वाइट आ गया है। तो अब सामने से कैमरे के एंगल को ना ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, इसकी वजह से फुटेज क्लियर नहीं आ रही। इसको चेंज कराना है, मैं अभी नहीं करा रहा, मैं सोच रहा हूँ जब ट्रिप पे निकलूँ तभी चेंज कराऊँ। एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी है, सोच रहा हूँ इसका स्टॉक वाइजर ही वापस डाल दूँ, क्योंकि ना उसमें सामने का फ्रेम अच्छा आता है। बट यार फिर वही टेंशन की हाईवे राइड्स पे जा रहे हैं, और अगर हाईवे राइड्स पे विंड ब्लास्ट लगेगी ना तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देगी। एक पहले कार्बन रेसिंग का ला के रख लेते हैं, जो लगा हुआ है सेम वही। बाकी रैप नहीं कराना है, अगर रैप कराएंगे तो ये फिर से ख़राब हो जाएगा। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने वाइजर में कितना भी महंगा हो रैप मत कराना, क्योंकि रैप में क्या है कि वो यार जो लेमिनेशन होती है उस पर स्क्रैच ज़्यादा पड़ते हैं नॉर्मल वाइजर से। अगर स्क्रैच पड़ेंगे उसे चेंज करोगे, चेंज कराने के लिए क्योंकि है ना ग्लू छोड़ेगा, और जब ग्लू छोड़ेगा और अगर आप साफ़ करोगे ना तो बिल्कुल ऐसे वाइट मार्क छोड़ देगा। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गई वीडियो अपनी लाइट्स के बारे में। आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक आए हो तो बिना कमेंट किए नहीं जाना, चैनल पे कमेंट जरूर करना, कमेंट से ही रीच मिलती है। देखने से, लाइक करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, गाली भी दोगे उसको, उससे भी रीच मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब ये नहीं पढ़ता आपने कमेंट क्या किया, बस वर्ड्स यूज़ हुए होने चाहिए। स्माइलीज़ अगर आप यूज़ करते हो उसे यूट्यूब कई बार ऐसे स्पैम डिटेक्ट कर लेता है, तो वर्ड्स यूज़ करो, अच्छे कमेंट करो। बाइक बताओ कैसी लग रही है। मिलते हैं ऐसी किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी नई ट्रिप की तैयारी फुल ऑन चल रही है, टायर्स बहुत ही जल्द लगवाने जाएंगे। अगर यहाँ आसपास नहीं मिले तो आई थिंक करोल बाग जाऊँगा, वहाँ ढूंढता हूँ, होपफुली वहाँ कहीं ना कहीं मिल जाए। मैं सीएट वाला लगवाना नहीं चाहता, वैसे मिल तो सीएट वाला भी नहीं रहा। ऑप्शन में एमआरएफ है एक दूसरा, तो एमआरएफ के ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो वही इंस्टॉल कराएंगे। बाकी इंस्टॉलेशन प्राइस वगैरह जो भी पड़ता है वो हम आपको, जो भी ब्लॉग बनेगा उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे। फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।